न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी सरकार के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2019 तक माफ कीजिएगा पूरा हो जाना चाहिए था, उसके लिए पैसों की भारी किल्लत है। स्वच्छ भारत अभियान की यह असलियत संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद जाहिर हुई। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि थोड़े बहुत बदलाव के बाद मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के निर्मल भारत अभियान को बदलकर स्वच्छ भारत अभियान का नाम दे दिया है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, जब सत्ता पक्ष से जुड़ा हर शख्स ऐसी तस्वीरें उतरवाने को व्याकुल था। आखिर प्रधानमंत्री तक ने जो झाड़ू थाम ली थी। बाद में हर मंच से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करते नजर आए। लेकिन अब एक नया खुलासा सामने आया है, और वो ये कि संसद की पब्लिक एस्टीमेट कमेटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये साफ किया है कि स्वच्छ भारत मिशन दरअसल पिछली यानी यूपीए सरकार की निर्मल भारत योजना ही है, जिसे पिछले साल 2 अक्टूबर को थोड़े बहुत बदलाव के साथ लॉन्च किया गया। ज्यादा से ज्यादा देहातों में शौचालय मुख्य उद्देश्य उसका ये बड़े व्यापक तौर पर है। स्वच्छ पूरे भारत के हर कोने को स्वच्छ अर्बन। This is not a game changer budget, it is a name changer budget. They take our programs, change the name and then market it better. इस कमेटी का काम सभी मंत्रालयों के वित्तीय कामकाज का आकलन करना है। कमेटी ने इतना ही नहीं कहा कि स्वच्छ भारत अभियान दरअसल निर्मल भारत योजना का रिलॉन्च है, बल्कि ये भी कहा है कि इसके लिए अभी तक फंड की व्यवस्था नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान को 2019 तक पूरा हो जाना है, और इसके लिए जरूरी सेंट्रल फंड का आकलन है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इस योजना की नोडल बॉडी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पास ग्रामीण स्वच्छता के लिए फंड बचा है सिर्फ 34,800 करोड़ रुपए, यानी कि 65,500 करोड़ रुपए की कमी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय से पूछे जाने पर जवाब मिला कि सरकार ने अभी स्वच्छ भारत अभियान के लिए फंड की व्यवस्था की ही नहीं है, और जो पैसे फिलहाल मंत्रालय के पास हैं, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के वक्त ही मिले थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फंड्स आइडेंटिफाई अभी नहीं हुए। देखिए, फंड्स की कुल मात्रा कितनी लगेगी ये तो निर्धारित हो गई है। कितना पैसा अभी तक बचा हुआ है वो भी निर्धारित है, और कितना आगे चाहिए वो भी पता है। जो आगे चाहिए उसके लिए सरकार ने 3-4 स्रोत निर्धारित किए हैं। चाहिए है, दिक्कत ये है उसकी कि वो क्या बोल जाते हैं और क्या नहीं बोलना है, भूल जाते हैं। बड़े व्यस्त है, पूरा देश बहुत बड़ा है, सब होगा ना होगा देखा जाए। सर, सीएसआर पर किसी योजना को सरकार की ये दलील भी दिलचस्प है कि फंड की व्यवस्था के लिए दूसरे स्रोतों के अलावा बजट में इस योजना के लिए जो आम आदमी पर विशेष टैक्स लगाया गया है, उससे फंड का इंतजाम होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट जगत के सीएसआर फंड पर भी सरकार की नजर है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और उसकी फंडिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं। ये बात अचरज में डालती है, क्योंकि इस अभियान से जुड़े फोटो अपॉर्चुनिटीज की तस्वीरें लोगों के जहन में अब भी बरकरार हैं। इस देश ने गरीबी और शिक्षा को दूर करने संबंधित नारे दशकों से सुने हैं, और डर यही है कि फिलहाल स्वच्छता से जुड़ा संकल्प भी अभियान कम और नारा ज्यादा लग रहा है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। तो स्वच्छता अभियान महज नारा, बल्कि मैं ये कहूं, थोड़े से शब्द में बदल देता हूं अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी के, क्या ये फोटो ऑप ही तो नहीं बनकर रह जाएगा पूरा का पूरा अभियान?